हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो जो कि फोटोफॉस्फोराइलेशन के ऊपर होने वाली है, जो कि शुरुआत हो रही है फोटोसिंथेसिस की, है ना। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच एटीपी इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एटीपी। ठीक है, एटीपी की सिंथेसिस हो रही है एडीपी से एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बाय द सेल ऑर्गेनेलीज जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीसी चेन चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और क्लोरोप्लास्ट में भी जो है वेरियस प्रोसेसेस होते हैं जिससे कि हम एटीपी बनाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ एनर्जी फ्रॉम सोलर रेडिएशन। ठीक है, इससे होता है और उसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। और जो है फोटोफॉस्फोराइलेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है वो लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होती है, और ये एनर्जी यूज़ कर सकती है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट टू प्रोड्यूस एटीपी। ठीक है, हैंस जो है इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। लेकिन व्हेन इट अकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसको हम जो कि क्लोरोप्लास्ट में होती है उसको हम बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको हम ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं बोलते हैं। अगर ये लाइट में अकर हो रही है तो उसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और ये दो टाइप की होती है, एक होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरी होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक में जो है इसको हम डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, नॉन साइक्लिक में बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन इन विच बोथ द फोटोसिस्टम 1 and 2 कॉपरेट इन लाइट ड्रिवन सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, नॉन साइक्लिक वाले में दोनों के दोनों फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एटीपी बनाने के लिए। ड्यूरिंग दिस साइकिल द इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम PS2 डज नॉट रिटर्न टू इट, हैंस इट इज़ नॉन साइक्लिक। अगर जो है इलेक्ट्रॉन जो टूटा हुआ है, टूट के आया, वाटर जो मॉलिक्यूल जो टूटता है यहाँ पर PS1 में, आई मीन 2 में, कि इधर PS2 में, तो वाटर जब टूट रहा है जो इसके इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं 4 आयन्स एंड ये इलेक्ट्रॉन्स 4H पॉजिटिव आयन, तो ये रिटर्न नहीं कर रहे हैं इसमें दोबारा, बल्कि ये जो है पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बना के PS1 की तरफ जा रहे हैं लेकिन रिटर्न नहीं कर रहे, इसलिए इसको हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। जबकि दूसरी जो है वो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा है वो घूम फिर के जो है डायरेक्ट फिर से आ रहा है इसी के पास, PS1 के पास। इसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। It is a type of photophosphorylation in which only PS1 is taking part and the electron released from the reaction center P700 return to it after passing through the series of carrier, that is circulation takes place within the photosystem and the photophosphorylation occur due to cyclic flow of electron। ठीक है जी, तो लास्ट में जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमल लैमेले बोला हुआ है, स्ट्रोमा में लेती है ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी बताई हुई हैं NADPH के बारे में, रिडक्टेस के बारे में, जो कि एसेंशियल क्या होता है फॉर रिड्यूसिंग NADP टू NADPH। अब हम आइए यहाँ पर जो है इसका पूरा का पूरा प्रोसेस देखते हैं, इसी चीज़ को हम डिटेल्स में देखेंगे। तो आइए एक फोटोफॉस्फोराइलेशन की शुरुआत करते हैं। PS1 और PS2 का फंडा सॉल्व करते हैं। ये जो है यहाँ पर PS2 काम करेगा सबसे पहले। जब आएगी सनलाइट और वाटर जो होगा एनवायरनमेंट में जो रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और जो ये जो वाटर है ये स्प्लिट करेगा 4 हाइड्रोजन आयंस और फिर इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करेगा। ठीक है, अभी हो गया रिलीज़, 4 इलेक्ट्रॉन्स गए रिएक्शन सेंटर में P6800 में। ठीक है, PS2 में ये फोटॉन्स वगैरह लाइट आई यहाँ पर और ये रिएक्शन हुई, और जब फोटॉन्स वगैरह आए, ये जो एंटीना मॉलिक्यूल है और ये रिएक्शन सेंटर है P6800। ठीक है, अब जब फोटॉन्स वगैरह आए तो फिर ये जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स भी आए, तो फिर ये चले गए, इलेक्ट्रॉन्स चले गए एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, अब ये एक्साइटेड हुए, एक्साइटेड हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जाएंगे हाई एनर्जी स्टेट में है, P6800 में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव करेंगे फियोफाइटिन में। ठीक है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। अब फियोफाइटिन के पास इलेक्ट्रॉन कैरियर है ये सारे के सारे, फिर जाएगा प्लास्टोक्विनॉन में। ठीक है,
वहाँ से जो है ADP यूज़ होगा, ATP रिलीज़ होगा। फिर ये जाएगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में, फिर ये जाएगा PC में, प्लास्टोसाइनिन में, और फिर ये जाएंगे कहाँ पर, PS1 में। ठीक है, अब फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हायर एनर्जी स्टेट जो इलेक्ट्रॉन है गया फियोफाइटिन में, फिर प्लास्टोक्विनोन में, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में, फिर प्लास्टोसाइनिन में, अब आया सीधा के सीधा PS1 में। फिर यहाँ पे जो लाइट है ये रिएक्शन सेंटर है, ठीक है, ये P700। PS1 से जो है अब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, हाई एनर्जी स्टेट में, यहाँ पे आ गए P700 में। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन। फिर ये गए आयरन सल्फ़र कॉम्प्लेक्स में, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ये आयरन सल्फ़र कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, फिर यहाँ से फिर गए फेरोडॉक्सिन में। ठीक है, अब फेरोडॉक्सिन से गए ये FAD में, और ये FAD जो है रिड्यूस हो गया FADH2 में। ठीक है, फिर से यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और फिर जो ये जो NADPH है फिर ये रिड्यूस करेंगे NADPH2 में। ठीक है, और फिर से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे रिएक्शन होती रहेंगी, यहाँ से ये जाएंगी फिर से ADP जो है वो बनाएगा ATP। ठीक है, और फिर ये जाएगी फिर से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में, और फिर से प्लास्टोसाइनिन में, और फिर से PS1 में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये पूरे के पूरे मूव कर रहे हैं, और ये साइक्लिक रिएक्शन बन रही है PS1 वाली। ठीक है, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम इसको बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गया वो दोबारा मुड़कर PS2 में नहीं आया। ठीक है, और फिर हम इसको इसलिए बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और इसको हम Z स्कीम भी कहते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको PS1 वाले में याद रखनी है वो ये है कि ये जो साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है स्ट्रोमा लैमेले में, स्ट्रोमा में। ठीक है, लेकिन अगर हम NCERT की बुक ले, यहाँ से जो है हम पूरा बता रहे हैं, लेकिन ये जो PS1 और PS2 जो है वो कहाँ पर हो रहा है, वो स्ट्रोमा मेम्ब्रेन और लैमेले ग्रेना में भी हो रहा है, लेकिन ग्रेना में जो है PS1 और PS2 दोनों हो रहे हैं स्ट्रोमा लैमेले में। ठीक है, द स्ट्रोमा, एक सेकेंड भाई सारी कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। वी हैव टू नो दैट जो ग्रेना है वहाँ पर क्या है, PS1 और PS2 दोनों रिएक्शन सेंटर अवेलेबल हैं। वेयर इज़ द ग्रेना, हम देखते हैं यहाँ पर, ये रहा ग्रेना, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन 1 2 3 4 मिलकर बना रहे ग्रेना, और यहाँ पर PS1 और PS2 दोनों है। लेकिन ये रहा स्ट्रोमा, ये जो स्ट्रोमा है इस पर क्या है, PS2 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ PS1 है। ठीक है, PS2 नहीं है, यानी कि P6800 रिएक्शन सेंटर नहीं है, इसका मतलब इधर, और ये NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं है, PS2 नहीं है, इसका मतलब नॉन साइक्लिक रिएक्शन नहीं होगी बल्कि साइक्लिक रिएक्शन होगी। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। थैंक यू वेरी मच।